भारत देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ नई दिल्ली, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर, छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ प्रदेश के शहर भिलाई नगर पहुँचे हैं और भिलाई नगर से लगा हुआ शहर नेहरू नगर और नेहरू नगर से लगा हुआ मॉडल टाउन, और यह प्रतिमा मॉडल टाउन के चौराहे पर लगी हुई है। अब हम इस चौराहे के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देंगे। एक समय था कि यहाँ किसान धान बोते थे, आसपास में गांव थे और गांव के लोग यहाँ पर धान बोया करते थे। छत्तीसगढ़ की परिस्थिति उस समय कमज़ोर थी जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, और जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, अलग छत्तीसगढ़ प्रदेश बना और छत्तीसगढ़ का विकास होना चालू हो गया, और धीरे धीरे छत्तीसगढ़ इस योग्य हो गया कि छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। चाहे वो राजनीति हो, चाहे अर्थनीति हो, चाहे खेल नीति हो, चाहे कला नीति हो, सबको आगे के रास्तों को रोकते हुए स्वयं आगे बढ़ेगा। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, दोपहर का भोजन स्नान कर फिर हम अब निकले हैं शहर के दौरे पर, और अब हम जाएंगे आकाशगंगा, जहां पर पत्रकारों का महाकुंभ 12 महीने लगा रहता है। इस भिलाई नगर के जितने भी अखबार के मालिक हैं और जितने भी अखबार के संवाददाता हैं, चैनल के संवाददाता हैं, वे सभी आकाशगंगा में अपना अस्तित्व बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमें यशवंत धोटे जिससे मुलाकात हुई, उनका अखबार और उनका कैलेंडर, उनके अखबार का आज हमने देखा और लगा कि यशवंत पत्रकारिता के उस योग्य हो चुके हैं जहां उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। वो और उनकी टीम और उनका अखबार और मैगज़ीन और उनके पाठक, दायरा बढ़ता गया और यशवंत धोटे यथा बड़े बड़े समारोह में सम्मानित होते चले गए। अब हम कुछ ही देर में नेहरू नगर के उत्तर दिशा में जो शहर बसा हुआ है, जिसे कोसा नाला कहा जाता है। किसी ज़माने में ऐसा बताते हैं कि वहाँ पर बस्ती थी ही नहीं। गंदा नाला, भिलाई स्टील प्लांट का गंदा पानी और भिलाई स्टील प्लांट के शहरों का गंदा पानी उस कोसा नाला से होते हुए आगे को जाता था। भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन ने यह सोचा कि कहीं ऐसा ना हो आगे चल के यह गंदा पानी शहरवासियों के लिए जहर बन जाए। उसे रोका गया। वहाँ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया और उस प्लांट से 3 फ़ायदे लिए गए। पहला, उसमें जो डस्ट बनता था वह किसानों को बेचा जाने लगा। उसमें से जो पानी जाता था उसे किसानों को दिया जाने लगा और धीरे धीरे वह कोसा नाला का जल शुद्ध होता चला गया और आजू बाजू में लोगों ने अपने घर बनाने चालू कर दिए। और विकास दर बढ़ती चली गई।
और जो खेत थे, खलियान थे, वे शहर का रूप लेने लगे और एक ऐसा शहर बन गया जहां अब कहीं पर भी ऐसा लगता नहीं कि कहीं जगह खाली रह गई हो, और जो है वह भी किसी न किसी के नाम से नामजद है। सामने में ही नया निर्माण चल रहा है। अति आधुनिक मशीनों से मट्टी को और डाला जा रहा है। आप हमारे चैनल के माध्यम से नए नए मशीनों के भी बारे में देखते रहें। उम्मीद है कि हमारी टीम आपको समय समय पर नई नई चीज़ और नए नए कला क्षेत्र को बताने का प्रयास करती रही है और करती रहेंगी। टीम पूरी तरह स्नान कर, भोजन प्राप्त कर, बिना विश्राम किए फिर निकल गई है अपने सब्सक्राइबरों को वो चीज़ देने के लिए जहां हमारे 60% सब्सक्राइबर पूरी ज़िंदगी नहीं आ पाएंगे, चूँकि कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला, कन्याकुमारी, कश्मीर, जहाँ के लोग इस छत्तीसगढ़ में बहुत ही मुश्किल से आ पाते हैं, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से लगा हुआ है और पहले मध्य प्रदेश में था। देश में जब जब भी पत्रकारिता की आवश्यकता की पूर्ति की बात आई तो छत्तीसगढ़ को याद किया गया। राजनीति में भी जब बात हुई तो छत्तीसगढ़ को याद किया गया। विद्याचरण शुक्ला, श्यामा चरण शुक्ला, सत्यनारायण शर्मा और बड़ी बड़ी हस्तियां राजनीति में अपना दांव खेलते रहे और लोगों को दांव सिखाते रहे। आज की राजनीति में अब वो दांव वाली राजनीति नहीं रह गई है। अब तो केवल विकास की राजनीति आई है कि जो नेता, जो देश का नेता है, वह यदि विकास दर बढ़ाएगा, आम जनता की समस्याओं को हल करेगा, वही इस राजनीति का दमदार प्रधानमंत्री और दमदार मुख्यमंत्री बनेगा। जनता अब केवल विकास चाहती है और कुछ भी नहीं चाहिए उनको। और मैं बार बार नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको इसलिए याद करता हूँ कि उनकी विचारधारा देश के निर्माण में है। उनकी विचारधारा आम जनता को सही फैसला मिल सके, सही समय पर उन्हें स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, सही समय में उनके परिवार को शिक्षा मिल सके, ये उनका एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। इसीलिए पूरे विश्व में आज नरेंद्र मोदी को याद किया जाता है। आज मीडिया के सभी कैमरे, मीडिया के सभी बड़े बड़े दिग्गज नरेंद्र मोदी जी की प्रबंध नीतियों का सम्मान करते हैं और उम्मीद है आने वाले समय में देश के विकास में फिर नया मोड़ आएगा और उस नए मोड़ पर फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े दिखेंगे। मैं नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, भारतीय पत्रकार संघ नई दिल्ली, श्रमजीवी पत्रकार संघ भोपाल, मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ इंदौर पूरी तरह राजनीति से हटके हूँ और हम अपनी पत्रकारिता में राजनीति को पसंद करते भी नहीं हैं। हम विकास की नीतियों को देखने निकले हैं कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने आम जनता के लिए क्या सुविधाएं प्रदान की है
और उन सुविधाओं का क्या दायरा है, वह हम देखने निकले हैं। हमारी टीम कल रात को महाराष्ट्र के शहर नागपुर से होते हुए छत्तीसगढ़ के इस साफ सुथरे नगर भिलाई नगर पहुंची है और भिलाई नगर से पूरी टीम आज सुबह से ये प्रयास कर रही है कि केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक ये दोनों प्रदेशों के लिए क्या किया और क्या नहीं किया। समय और परिस्थितियाँ आपको सामने दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि हमारे कैमरे से जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वह साक्षी होगा और प्रमाणित होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत। हम प्रामाणिक तौर से कुछ ऐसी चीज़ भी बताना चाहते हैं जिससे कि आप हमारे ऊपर किसी प्रकार की शंकाओं के दायरे में ना रखें। अब नेहरू नगर का वह चौक आ गया है जहाँ से रायपुर जाने के लिए मुख्य मार्ग है और मेड प्लस का यह भवन प्रमाणीकरण के लिए बहुत है। जय हिंद, जय भारत।